हेलो गाइस, सो थैंक वॉचिंग गेम मेट। भाई मैं वापस आ चुका हूँ। बहुत अच्छा सफर रहा भाई। मनाली से घूम के आ जाओ, मनाली शिमला वगैरह बहुत सारी चीज, नैनो देवी भाई बहुत सारी चीज घूम के आए हैं हम, और काफी मजे करे यार पूरे सफर में। और मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस करा, मुझे शायद आपने मुझे इतना ही मिस किया होगा। तो भाई मुझे पक्का यकीन था कि मेरी पीठ पीछे कोई ना कोई कांड होने वाला, कोई ना कोई उंगली करने वाला है। तो भाई एक बंदे ने उंगली करी दी, तो भाई गड़े मुर्दे भी उखाड़ दिए भाई, बहुत सारी चीज इल्जाम वगैरह लगाए। तो मैं ये वीडियो भाई उसी का जवाब देने के लिए बनाई है, खास उसके जवाब देने को बनाइए। तो पहले बात कर लेते हैं भाई, जो गड़े मुर्दे उठे आखिरकार जाइए, लोगों को मालूम नहीं आखिरकार बेसिक मुद्दा था क्या। तो ये वीडियो में बताना चाहता हूँ कि भाई बेसिक मुद्दा था क्या, जो गड़े मुर्दे जो उखाड़े गए हैं वो था क्या भाई, बेसिक मुद्दा था क्या। भाई मैं सारे यूट्यूबर हम क्या करते हैं भाई, सबकी स्ट्रीम पर जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि बंदे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जानना पड़ता है भाई लोगों को एंटरटेन करने के लिए पता होना चाहिए कि भाई ट्रेंडिंग में क्या है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, क्या लोग खेल रहे हैं। तो भाई मैं भी एक बंदे के लाइव स्ट्रीम पे लगातार जाया करता था, हमेशा उसकी वीडियो पे लाइक जरूर करा करता था। आज तक रिकॉर्ड है कि भाई मैंने उसकी वीडियो पे कभी बिना लाइक के वापस, मैंने हर बार उसकी वीडियो पे लाइक किया करता था। एक बार क्या हुआ, मैं उसकी स्ट्रीम पर गया, कोई नया बंदा स्ट्रीम करता, मेरे को नहीं मालूम था कि वो बंदा कौन है, वो उसका भाई था। बाद में चला मेरे को पता एक दो दिन बाद कि उसका भाई है, मेरे को नहीं पता था भाई वो बंदा लाइव स्ट्रीम जो कर रहा है कौन कर रहा है। मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम थोड़ी देर तक देखी, मैं बोर हो गया, मैं वापस आ गया वहां से। तो मैंने शाम को, तुम्हें पता है कि मैं शाम को लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो मैं अपनी जब मैं लाइव स्ट्रीम में बैठा तो कुछ बंदों ने कमेंट करे कि भाई उसकी स्ट्रीम पे कौन था, क्या कर रहा था। मैंने कहा हाँ यार, पता नहीं कोई नया बंदा स्ट्रीम कर रहा था, मेरे को यार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मेरे को बोर कर दिया बंदे ने। पता नहीं यार गलती से स्ट्रीम करने बैठे, क्या करने बैठ गया, हंसी मजाक में हमने कह दिया कि हाँ पता नहीं कौन था यार, हमें नहीं पता कौन स्ट्रीम करने बैठा। हमने तो भाई स्ट्रीम उसकी 5-6 मिनट देखी, बोर हो गए, हम वापस आ गए। पता नहीं तुम्हें कैसा लगा। तो उन्होंने भी, व्यूअर ने कहा कि हमें भी भाई उसकी बोरिंग लगी, वो बंदा अच्छी स्ट्रीम करता है, उसकी स्ट्रीम देखते हैं भाई। मैं भी कहा उसकी स्ट्रीम अच्छी होती है, मैं उसकी स्ट्रीम देखने आता हूँ, इस बंदे ने बोर कर दिया, मैंने देखी। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी और अपनी स्ट्रीम में मैं लग चुका था। उसके बाद अगले दिन क्या होता है, बंदा सुबह सुबह अपनी स्ट्रीम लेके आता है, तो बंदा कहता है मैं बहुत सीरियस हूँ भाई। मैं एक सीरियस से सबसे बात करना चाहता हूँ अपने व्यूअर से। एक बंदा है गेममेट के नाम से, उसने भाई जो मेरा भाई है ये है से स्ट्रीम कर रहा था, उसे उसने इतना बुरा भला कहा है, उसको इतना गंदा गंदा कहा है। तुम भी जाकर उसकी जो ऑफलाइन वीडियोस हैं उस पे उल्टे सीधे कमेंट करो, ये करो फलान ढिमकाना, उसे ये करो वो करो। पता नहीं ये बंदे ने सारे व्यूअर को इतना उकसा दिया, इतना उन्हें वो कर दिया भाई। मैं दोपहर को अपना चैनल चेक करने के लिए बैठा भाई, कमेंट वमेंट आने देखते हैं, कमेंट आए होंगे देख लेते हैं। तो भाई कमेंट में इतनी गालियां भरी पड़ी थी यार, कम से कम 100-125 गालियां भरी पड़ी थी। मैं कहा, ये यार कौन गाली दे रहा है भाई, क्यों गाली दे रहे हैं, कौन है डेटर पोर्ट, पता नहीं क्या लिखा था, क्या नाम है भाई अजीब सा, कौन है यार ये, पता नहीं किसको मैंने क्या कह दिया, क्या हो गया यार ये। तो एक व्हाट्सएप पर मेरा ग्रुप है, उसमें एक ग्रुप में एक छोटी सी क्लिप आई, उसी मैंने क्लिप में देखा तो बंदे ने उसका जो छोटा भाई है जो स्ट्रीम करता है, उसने कहा था, उकसाया था लोगों को जाके उसकी ऑफलाइन वीडियोस में जाके कुछ कहो, ऐसा करो कि ये हो जाए वो हो जाए। तो मुझे चल गया पता कि भाई ये इसके एक्शन का रिएक्शन से ये जो भी स्ट्रीम पर है। मैं कहा चल छोड़ यार, कुछ गाली गलौज करिए, मैं डिलीट मार दूंगा भाई, जान दे, स्ट्रीम करें तो भाई गाली तो खानी पड़ती है। तो मैंने उसकी सारी सारी जो गालियां, पता नहीं इतनी भरी बुरी गालियां रखी थी, तूने उसे क्यों कहा, वो तेरे को ये कर देगा वो कर देगा, पता नहीं क्या 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 कह रखा था यार, मैं बता नहीं सकता। मैंने वो सारी सारी गालियां डिलीट कर दी, मैं कहता छोड़ यार, दे दी छोड़ परंदे। तो भाई मैं रात को स्ट्रीम करने आया, तो स्ट्रीम में भी कुछ बंदे आके गाली गलौज करने लग गए, ये और वो। मैंने उन्हें भी इग्नोर करा, जो जब ज्यादा उंगली कर रहा था मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। हद तो तब हो गई भाई, हम खेल रहे थे, हमें नहीं पता था, हम मजे कर रहे थे अपना, एकदम से ही कोई दो बंदे इस स्पेक्टेटिंग मोड में आते हैं पीछे से, एक तो बॉयगर नाम से और एक एटॉमिक नाम से। मैं भाई एटॉमिक मोडिंग नहीं करता, मुझे पक्का पता है, लेकिन बॉयगर पक्का मोडिंग करता है। भाई हमने लगातार 4 या 5 मैच लगाए, 4 या 5 मैच लगाए, रेसेस वगैरह लगाए, हर चीज लगाई। पांचों के पांचों मैच में 1 बाय 1 सारे मैचों में हमारे साथ मोडिंग हुई, जिंदगी में पहली बार इतनी मोडिंग हुई थी। उससे पहले मोडिंग तो हुई है पहले ही भाई, एक मैच में हो गई, छोड़ के चले गए हम अपने रास्ते, कोई बंदा दूसरे रास्ते, फिर मोडिंग नहीं हुई, पूरी पूरी लाइव स्ट्रीम मजे में कटी है। उसी दिन भाई बॉयगर के नाम से बंदा है, उसने भाई इतनी मोडिंग करी, हर रेस में बंदा मोडिंग करने आ गया, हर रेस जो भी लगा, बाइक रेस लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो मन करता वो लगा, सब में मोडिंग करी भाई बंदे ने। ये भाई उसका ही रिएक्शन था, नहीं तो भाई आज तक मोडिंग नहीं आया, एकदम से झटके से कौन मोडिंग करने आ गया, और वो भी बंदा इतना हाथों के पीछे पड़ेगा कि पागल ही हो गया भाई, मोडिंग करते करते सबको
इतनी मॉडिंग करी और उसने सबूत क्या जो तुम सबूत मांग रहे हो, सबूत ये था भाई जब तुम्हारा जन्मदिन था, तुम्हारे स्ट्रीम पर बंदे ने फोन करा तुम्हें, तुम्हारे साथ बंदा खेलता है, तुम्हारे साथ भी तुम उसने एक बार उंगली उंगली कर रखी है तुम्हारे साथ भी, तो तुम्हें वो अच्छी तरह से जानता है और तुम्हारे ही एक्शन का रिएक्शन था जो इतनी मॉडिंग में तुम जो हाल बॉलिंग करता हो, हाल बॉलिंग करता है, जो तुम ये करते फिर रहे हो भाई, ये था भाई। तुम जाके देख सकते हो, वो वैसे वो वीडियो डिलीट कर दी है मैंने, अपनी चैनल से डिलीट कर दी है, लेकिन भाई जो उस दिन मोडिंग हुई थी भाई तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन था, नहीं तो भाई कोई इतना वो नहीं है कि वो बे मतलब आके इसको छेड़ेगा, और व्यूवर भी समझ चुके थे भाई आज तक तो मोडिंग हुई नहीं भाई, जो डेली देखने आ रहे हैं आज तक मोडिंग हुई नहीं, अब मोडिंग क्यों हो रही है। तो चलो ये भाई गड़े मुर्दे की बात थी, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, उसने भी रख दिया, सब क्लियर है। भाई सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था। अब बात कर लेते हैं भाई जो हम पे उंगलियां उठाई गई हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बात आई भाई आए गए इंजीनियर बन रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई इंजीनियर बन तो रहे हैं भाई, आसान बात नहीं होती इंजीनियर बनना। और पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं 12th के बाद ही एनिमेशन करना चाहता था, एनिमेशन ना कि एमिनेशन। भाई तुमने तो नई कोर्स निकाल दिया, एमिनेशन नई शब्द का इजाद कर दिया भाई, डिक्शनरी में डालना पड़ेगा, सब मीनिंग भी लिख देना भाई, शब्द कोश के अंदर लिख देना भाई, तुमने नई एक वर्ड इजाद कर दिया, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लॉल है, एनिमेशन होता भाई, एमिनेशन नहीं होता। तो मैं 12th के बाद ही मैं बचपन से ही भाई कंप्यूटर वगैरह में ज़्यादा अपनी दिलचस्पी लेता हूँ, अपना कंप्यूटर हो गया भाई, स्केच ड्राइंग वगैरह करना, ये करना वो करना, गेम्स वगैरह खेलना, पावर पॉइंट वगैरह चलाना, इसमें बचपन से मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो मैं जब 12th मैंने करी थी तो भाई माँ बाप का पीयर प्रेशर होता है भाई, दोस्तों का पीयर प्रेशर होता है, तो मैंने तो पहले ही कहा था भाई मेरे को एनिमेशन करना है, मैं एनिमेशन करना चाहता हूँ। तो पापा ने नहीं कहा, पापा का क्योंकि खुद का बिजनेस है हमारा, कम से कम 25-30 बंदे इंजीनियर से लेकर भाई 12th पास तक IIT लेवल के बंदे भी हमारे यहाँ काम करते हैं यार। हमने मारुति सुजुकी के साथ काम कर रखा है, होंडा के साथ काम कर रखा है, होंडा के भाई बाइक के गियर्स जो बनते हैं ना वो हमारी कंपनी ने डेवलप करे थे। बलिनो जो हमने अभी थोड़े दिन पहले कार परचेज करी है, उसका जो पीछे का मिरर होता है ना, साइड में छोटा सा मिरर होता है, उसका जो शेप थी, जो उसकी डाई थी भाई, वो हमने तैयार कर दी थी, हमारी कंपनी से निकली थी। तो भाई हमने बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रखा है यार। तो पापा ने इस वजह से मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई। पापा ने कहा कि तू एक कोर्स कर ले, इंजीनियरिंग कर ले। मैं कहता मैं मेरे को CS इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को मैकेनिकल नहीं करनी, पापा मेरे को मत करवाओ, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। लेकिन पापा नहीं माने, पापा ने मेरे को जबरदस्ती मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाया, क्या चलो यार। लेकिन पापा से मैंने कहा था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एनिमेशन करूंगा। पापा ने कहा चल ठीक है तू एक बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ले। पापा को क्या पता था भाई, खून तो उनका ही है भाई, जाट हूँ यार मैं, खून तो उनका ही अंदर रगों में दौड़ रहा है, जिद्दी हूँ भाई, मानने वाला तो हूँ नहीं। चलो इंजीनियरिंग करनी चालू कर दी। 4 साल तक इंतजार करा, पूरे पूरे 70% मार्क्स से पास आउट करी मैंने इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भाई बहुत हार्ड होती है, तुम किसी पूछ लो जिसने इंजीनियरिंग कर रखी होगी ना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भाई भटके हाथ में आ जाती है। हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी शिद्दत से करी है भाई, पूरी शिद्दत से। और पापा ने कहा था तू जो करना चाहता है कर, मैं भाई तेरे पर पैसा मैं लगाऊंगा, तू जो करना चाहता कर। मेरे को भी कह रखा है, मेरे छोटे भाई को भी कह रखा है। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग करी, पूरा 4 साल उसमें लगाया अपना, ताकि पापा ने इसलिए लगाया ताकि बैकअप मिल जाए, कि भाई अगर खुदा ना खास्ता का यार कुछ फ्यूचर में हो जाता है तो बंदा एक तैयार है घर में बैठा हुआ जो फैक्ट्री को संभाल सकता है। तो ठीक है मैंने पापा ठीक है, मैं वैसे मेरे को कोई फैक्ट्री संभालने कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को अपने पैरों पे खड़ा होना है, मेरे को अपना कोई लेवल अचीव करना है, क्योंकि भगवान ने मेरे को कुछ टैलेंट दिया है। पापा को भी मेरे पर नाज है, मेरे छोटे भाई के ऊपर ऊपर भी नाज है, क्योंकि मेरा छोटा भाई बॉक्सर है, MMA रेसलर है, और वो नेशनल लेवल चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है। जो क्लैन का लीडर है ना, गोकू जिसे तुम जानते हो भाई, नेशनल लेवल चैंपियन है, और वो 10-10 बंदों को एक साथ पीट देता है। उसका वैसे शरीर इतना सुडोल नहीं है, लेकिन भाई जो मजबूती है ना, उसके हड्डियों के अंदर जो जाट वाला खून जो दौड़ रहा है ना भाई, बहुत जो जाट गुज्जर और ये राजपूत होते हैं ना भाई, बहुत ही अंदर ही उनके जुनूनी ताकत होती है एक। तो मेरे भाई के अंदर एक ऐसे ही मैं मतलब खुदा ने उसे बख्शी ये गया, या भगवान ने उसे ये करा है भाई, अंदर से ही इनबिल्ट इतनी ताकत है उसके अंदर, वो 6 सेकंड के अंदर भाई, अब तो टेक्निक वगैरह सब सीख चुका है, 6 सेकंड के अंदर एक बंदे को बेहोश कर सकता है, और 9 से 10 सेकंड के अंदर बंदे को ऊपर पहुंचा सकता है। इतना सॉलिड उसका उसके पास शरीर है, इतना सॉलिड उसके पास ताकत है, और उसको शरीर अच्छा दे दिया कि, और मेरे को दिमाग अच्छा दे दिया भगवान ने, मेरे को खुदा ने मेरे को दिमाग ज्यादा अच्छा दे दिया, मेरे को टैलेंट अच्छा दे दिया। तो मेरे को पापा को हम दोनों के ऊपर नाज है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या अचीव करा है अब तक, क्या क्या मैं पास पा चुका हूँ इतनी कम उम्र में। तो एक एक करके सबको दिखाता हूँ, प्लीज पूरी वीडियो देखना। 1, 2, 3,
ये अलग अलग सालें मिली हैं, उनका सब कुछ लिखा भी हुआ है नीचे। 3 4 5 6 7, ये थी शील्ड। अब बात करते हैं मेडल्स वगैरह की। 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यार इतने मेडल्स मैंने जीते हैं, किसी ना किसी में जीते होंगे, तो वो भी बताता हूँ मैंने ये मेडल्स किस चीज में अर्न करे हैं, किस चीज में मेरे को ये मिले हैं और कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो भाई एक एक करके मैं आपको सारे सर्टिफिकेट्स दिखा देता हूँ। ये मेरे पूरे सर्टिफिकेट का बंडल है भाई, जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव करा है। तो पहला सर्टिफिकेट आपके सामने ये रहा। ये सर्टिफिकेट है बीटेक में सेकंड ईयर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर, हाईएस्ट अटेंडेंस अवार्ड। हाईएस्ट अटेंडेंस अवार्ड मेरी उस साल 100% अटेंडेंस थी। आंधी हो, तूफान हो, खांसी हो, जुकाम हो, स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, कॉलेज जाना है। और हाईएस्ट अटेंडेंस अवार्ड भाई कॉलेज जाके मिलता है, कहीं बैठने से नहीं मिलता। हमें मिला, ये देख लो, हाईएस्ट अटेंडेंस अवार्ड, मामूली बात नहीं होती। ठीक है, बीटेक सेक्शन पूरा, एमबीए सेक्शन पूरा, पॉलिटेक्निक सेक्शन पूरा, हजारों बच्चों में भाई एक अकेला मैं बंदा था जो स्टेज पर ये अवार्ड जीत के लाया पूरे साल में। और ये अवार्ड मेरे को भाई छोटे मोटे आदमी ने दिया था भाई, जो हमारे इलाके की गाजियाबाद एरिया की भाई जो एमएलए है भाई, उसने दिया था। भाई बहुत गर्व महसूस हुआ भाई, इतने बड़े हाथ, इतने बड़े आदमियों के हाथों से इतने अवार्ड लिए जा रहे हैं। ये तो पहला था, अभी और दिखाता हूँ। सेकंड अवार्ड जो भाई लोग जानते हैं, बीटेक थर्ड ईयर मैकेनिकल ब्रांच ड्रामा, ड्रामा में फर्स्ट प्राइज। भाई स्टेज पर खड़े होके ड्रामा करना, ग्रुप एक्ट करना, उसमें फर्स्ट प्राइज। ठीक है, एक ये, अभी तो और भी हैं, देखते रहो। बीटेक फर्स्ट प्राइज ड्रामा कंपटीशन, एक और भाई ड्रामा में फिर से ये मिला है मेरे को 2012 में। मतलब हर साल ड्रामा के अंदर प्राइज मेरा पक्का रहता था, वो भी फर्स्ट, किसी को आगे आने नहीं दिया। और भी दिखाता हूँ। सेकंड ईयर बीटेक ड्रामा फर्स्ट प्राइज, देखो फर्स्ट प्राइज ड्रामा, एक और ड्रामा के ऊपर फर्स्ट प्राइज, 3 हो गए। पोस्टर मेकिंग, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसी वजह से मैंने एनिमेशन को ज्वाइन करा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ड्रामा मतलब पोस्टर मेकिंग में फर्स्ट प्राइज 2012। पोस्टर मेकिंग अगेन फर्स्ट प्राइज 2014। ठीक, टैटू मेकिंग फर्स्ट प्राइज 2013। टैटू मेकिंग मतलब हाथ पैरों पे या टी शर्ट्स वगैरह पे, मतलब कहीं भी एक टैटू वगैरह वगैरह में, वैसे इतना सरफेस एरिया है नहीं हाथ का, लेकिन फिर भी मैंने इस पे टैटू बना के फर्स्ट प्राइज जीता है भाई। ठीक, इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन हुआ करता था भाई, फिर भी फर्स्ट प्राइज आना भाई बहुत बड़ी बात होती है। अब है भाई कॉमेडी, फर्स्ट प्राइज 2013। कॉमेडी के अंदर फर्स्ट प्राइज 2013। हम भाई ड्रामा भी करते हैं, कॉमेडी करते हैं, सही है, और आर्टिस्ट तो हम पहले से ही हैं। ठीक, एड मेड शो, भाई ये भी ड्रामा के अंदर आता है। एक छोटा सा एक प्रोप दिया जाता है, उसके ऊपर आपको एक एड बनाना पड़ता है उसको बेचने के लिए। ठीक है, उसके अंदर सेकंड प्राइज 2013, सेकंड प्राइज मिला था इसके अंदर 2013 में। एक और एड मेकिंग सेम, सेकंड प्राइज 2012। एक और प्राइज पोस्टर मेकिंग 2013, सेकंड प्राइज 2013 में पोस्टर मेकिंग के अंदर। ड्रामा कंपटीशन फिर से आ गया, और इसमें 2012 सेकंड प्राइज, क्योंकि दो हमने जो ड्रामा करे थे 5-6 ड्रामा हुए थे, और मैंने 2 ड्रामा में पार्टिसिपेट करा था, तो दोनों ड्रामे जीते थे हमारे। एक में मैं फर्स्ट आया था, एक में सेकंड आया था, दोनों ड्रामे हमारे जीते थे। तो ये सेकंड प्राइज वाला है। अब भाई दिख रहा होगा भाई सोलो डांस, डांस के अंदर थर्ड प्राइज। भाई हमने डांस भी करना आता है भाई, डांस भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, भाई सारे काम करते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे पापा को हम पे नाज है, उन्होंने खुले पैसा दे रखा है भाई, तुम्हें जितना खर्च करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हें जो करना करो है। और भाई मैं कुछ भी करूं, मैं बीटेक करूं, एनिमेशन करूं, या यूट्यूबर करूं, कुछ भी करूं, मैं भाई कुछ ना कुछ करना है, दुकान पे नहीं बैठना मुझे।
आगे बढ़ना है भाई। भगवान ने हमें टैलेंट दिया, भगवान ने पैसा दिया, सब कुछ दिया, भगवान हम उसकी इज्जत करते हैं, हमें सब कुछ करना भाई, दुकान पे नहीं बैठना हमें। अब भाई दो चार एक बार आपको ड्राइंग भी दिखा दे भाई, क्यों मिलते हैं भाई प्राइस इतने बार। ये यार लाइट पड़ रही है, हाँ कुछ अब दिखाई दिया। ये भाई मेरी ऑयल पेंटिंग है, ये देखो कैनवस पर बनाई है भाई, ऑयल पेंटिंग है। एक ये ड्राइंग तो भाई बहुत सारी कर, लेकिन वीडियो को शॉर्ट करने के लिए भाई दो ही दिखा रहा हूँ। भाई ये नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे भाई, जब मैंने बनाई थी। और भाई मैं छोटे छोटे क्राफ्ट होते हैं, क्रिकेट के बैट वगैरह, बॉल वगैरह, लॉकेट वॉकेट के भाई सब कुछ बना लेता हूँ मैं, क्राफ्ट हाथ से करके, छील वील के। तो भाई भगवान ने मुझे टैलेंट से नवाजा है, इसी वजह से भाई मैंने और यूट्यूब क्यों ज्वाइन करा बता देता हूँ। कि भाई मैं जब स्टेज पे डा करता था भाई, मेरे को गुदगुदी होने लगती थी पेट के अंदर, अ, एक अलग सा भाई घबराहट सी होने लगती थी। तो भाई उसी फियर को ओवरकम करने के लिए मैंने सोचा यार यूट्यूब ज्वाइन कर लेता हूँ, खासकर लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ऑफलाइन वीडियो पे अपलोड कर दिया करेंगे कैमरे के सामने बैठ के। लाइव स्ट्रीम करने से क्या होगा भाई, इतने पब्लिक के सामने बोलना और कैमरे को फेस करना भाई बहुत बड़ी बात होती है, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंट लेवल एक हाई हो जाता है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन करा। और यूट्यूब भाई पार्ट टाइम है, आपको भाई ये एंटरटेन करने के लिए हम आए हैं, वो करते हैं और करते रहेंगे भाई आगे तक, जब तक भाई जान रहेगी, जब तक भाई टाइम रहेगा, खासकर टाइम की बात है, सबसे ज्यादा टाइम रहेगा तो एंटरटेन करते रहेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं भाई जाट की। भाई जो मैंने अभी आपको ये अचीवमेंट दिखाई है ना, ये भाई इसी वजह से मिली क्योंकि हम जाट हैं भाई। जाट, राजपूत, गुज्जर, इनके खून में भाई एक अलग ही जुनून होता है, एक अलग ही ताकत होती है, एक अलग ही इंस्पिरेशन पावर होती है भाई। जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, वो चीज लेके छोड़ते हैं भाई। मैंने तो तुम्हें अपना एग्जाम्पल दिखा दिया भाई, जाटों का खून है, कोई सड़ा हुआ खून नहीं है भाई, बहुत जुनूनी खून है। तुमने लाइव स्ट्रीम वालों ने देख रखा है भाई, हम एशियन लेवल खेल रहे हैं, फंसे हुए हैं, भैंस की आंख पार करना है आज। जिद्दी जाट का टाइटल तुमने सुना ही होगा भाई, वो यूं मैं पार करना है, पूरा पार करना है, ठीक है। पार करके छोड़ा, पार करके दिखाया, सारी सारी जर्मन नेशन पूरी पार करी है। और तुम कह रहे हो पहाड़ नहीं है, तो तुम करके दिखा दो पार भाई। पहाड़ नहीं है तो भाई तुम करके दिखा दो, तुम क्यों लीव करके भाग जाते हो, हैं? तुम करके दिखा दो पार। सारी सारी पार करी है, सबने देखा भाई, सारे सबके कमेंट आए थे भाई। भाई जो नेवर गिव अप का तेरा एटीट्यूड है ना, मेरे को बहुत पसंद है भाई, मैं तेरे से इंस्पायर हूँ। लोगों को इस तरह का कमेंट है भाई, जो तेरा नेवर गिव अप का तेरा एटीट्यूड है ना भाई, बहुत अच्छा है। और हाँ, लाइव स्ट्रीम पे भाई ये पार करने थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि भाई कुछ चेक पॉइंट इस तरह के होते हैं, उनमें 100% एक्यूरेसी, 100% तुम्हारा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, वो भाई अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर लाइव स्ट्रीम करते हुए, क्योंकि कमेंट ही पढ़ने हैं आपको और आपको लगातार बोलना भी है, तो थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई चेक पॉइंट फंस जाता है। ये बात थी इसकी। और एक बात बंदे कहते हैं फेक एक्सप्रेशन, कि हम रियल एक्सप्रेशन फेक एक्सप्रेशन। भाई कैरी मनाता तुमने देखा ही होगा, जैली तुमने देखा ही होगा भाई, ये एक्टर है और एक्टर हम भी है, मैंने सबूत दिखा दिया है भाई, एक्टर हम भी है। हम जो भी लाइव स्ट्रीम पे मैं जो भी हरकतें करता हूँ, वो अपने व्यूअर को एंटरटेन करने के लिए करी जाती है भाई, एक्टिंग बोलते हैं उसे, है ना। तुम पे नहीं करनी आती, तुम मत किया करो, तुम पे खो भी नहीं सकती भाई, हमारे खून के अंदर है, हमारे अंदर जाटों का खून दौड़ रहा है, हमारे खून के अंदर है भाई। तुम्हारे अंदर नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम जाके बैठो उधर ही, तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते। हमने 23 साल की उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट करके दिखाई है, हमारे पापा को हम पे नाज है भाई, ठीक है। ये होती है एक्टिंग, इसे एक्टिंग बोलते हैं भाई इंग्लिश में। और एक्टिंग करना सबकी बस की बात नहीं होती, इसलिए लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए लोग भाई, जो तुम कह रहे हो ना, तुम 800 वॉचिंग ये और वो, तुम्हारे गए होंगे एक आधी बार, हमारे डेली जाते हैं भाई, डेली भाई पीक रहता है 600 का, और 800 800 हमने कब के करके छोड़ दिए हैं। डेली इतने देखना तो क्यों देखने आते हैं भाई, हम एंटरटेन करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, हमें एक्टिंग करनी आती है, हमें कॉमेडी करनी आती है, तो इसलिए देखते हैं भाई वो। ये अचीवमेंट है भाई, एक आधी बार आ गए, एक आधी बार तुमने कर लिया, तुक्का लग गया, वो तुक्का होता है भाई, हम डेली करते हैं। ये होती है भाई अपनी मेहनत से कमाए हुए व्यूवर्स, हम व्यूवर्स की इज्जत करते हैं, और व्यूवर के ऊपर हमने वीडियो बना भी रखी है, ठीक है। तुम कहते हो इज्जत नहीं करते, हम व्यूवर की बहुत इज्जत करते हैं भाई, अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है भाई हमने व्यूवर के ऊपर, अपने क्रू के ऊपर, तुम्हारी तरह नहीं है भाई। पूरी इज्जत करते हैं, पूरा भाई सम्मान करते हैं व्यूवर का, एक एक व्यूवर का सम्मान करते हैं, और इसी वजह से ये पार हुआ है। अब बात कर लेते हैं भाई उसकी फिर से लो होगा भाई, हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो यार, तुमने एशियन लेवल 6 लगा के बैठे, तुमने एक चेक पॉइंट हेलीकॉप्टर से लिया, और तुम ये भी करते हो भाई वो जीटीए रेस थी, नॉन कॉन्टैक्ट नहीं थी, ठीक है भाई। तुमने एक चेक पॉइंट लिया, दूसरा चेक पॉइंट तुम लेने चले, तुम पे नहीं हुआ, ठीक है भाई, वो जीटीए रेस थी, नॉन कॉन्टैक्ट नहीं थी, तो तुम दोबारा लगा लेते। तुम्हारी क्यों एक बार करने से ही फट गई, क्यों फट के हाथ में आ गई, तुम दोबारा लगा लेते। और भाई तुम्हें जवाब देना था, तुमने इतनी कचरा कचरा बकर बकर कर दिया, मुझे जवाब दिया भाई, खेल के जवाब देते यार, मैं भी खुश होता, तुम्हारे व्यूअर भी खुश होते, सारे सारे यूट्यूबर खुश होते। तुम्हें खेला तो तुम पे जा नहीं रहा, तुम पे कुछ पार हो नहीं रहा, अपनी झंड करवाए बैठे हो तुम, और तुम्हें जवाब देना बोल के।
भाई बोल के जवाब तुमसे अच्छा मैं दे लेता हूँ। आई समझ में? भाई मेरे अंदर मेरे पास हर चीज है। और रही बात, एक ने कमेंट करा था भाई माइक खरीदने के बाद नहीं यूट्यूब, भाई जागरण वाला माइक लेके ना कोई यूट्यूबर नहीं बन जाता। इतना बड़ा माइक लेके भाई अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा यूट्यूबर वही होता है कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने वाले को ही अच्छा बंदा बोला जाता है भाई, अच्छा इन्वेस्टर कहा जाता है। हमने भाई कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा आउटपुट आपको प्रदान किया, अपने व्यूवर्स को दिया है, तो भाई इसमें बुराई क्या है? और रही बात तुम कह रहे हो ना औकात नहीं है, भाई औकात तो इतनी है भाई, इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है, इतना अच्छा बिजनेस है भाई, हमारे आसपास बड़ी बड़ी कंपनी हमसे डील करती है। तो तुम पैसे के ऊपर तो कचर 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 मत करो भाई, क्योंकि तुम नहीं कर सकते उसकी, तुम बराबर नहीं कर सकते भाई। और भाई मैंने कंप्यूटर असेंबल करता भाई अपने एनिमेशन करने के लिए, तो सोचा कि जब पता चला कि यूट्यूब से मेरे को फायदा हो सकता है, मैं अपना, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यूट्यूब से ऑनलाइन स्ट्रीम करने से एक भी पैसा नहीं मिलता, थोड़े बहुत मिलते हैं, उस पर कुछ नहीं होता। सब जानते, सब यूट्यूबर जानते हैं जो ऑनलाइन स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम करता है कि नहीं मिलता। लेकिन मेरे को अपना कॉन्फिडेंट लेवल अपना बढ़ाने के लिए अपना, कि दो आदमी के सामने खड़े होकर मैं एक्टिंग कर सकूं, अपना टैलेंट दिखा सकूं, इंटरव्यू फेस कर सकूं, खासकर एनिमेशन के थ्रू, क्योंकि वहां करना पड़ता है ये सब। तुम एनिमेशन के लिए जाओगे, तुम्हें बंदा बोलेगा कि तुम्हें ये करना था वो करना था, तो वहां करना पड़ेगा, मांगते हैं बंदे। तो उसी फियर को ओवरकम करने के लिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन करा कि देखते हैं भाई, अपना तो इससे हो जाएगा, और भाई अगर चल निकला तो भाई अच्छी बात है, व्यूवर का प्यार मिलेगा, और व्यूवर को हम इसी तरह से लगातार एंटरटेन भी करते रहेंगे भाई, इसलिए यूट्यूब ज्वाइन करा। तो अब मैंने सारे सारे पॉइंट एक बार सारे क्लियर कर दिए हैं भाई। इंजीनियरिंग मैंने सिर्फ पापा के कहने की वजह से करी, इंजीनियरिंग पास करी है, 70% मार्क्स से पास करी है। सही है, तुम्हारी तरह नहीं है छोटे मोटे कोर्स करके बैठे हैं। हमारे भाई सपने बहुत ऊंचे हैं, हम आगे जाएंगे। इंजीनियरिंग करी, एनिमेशन करा, एनिमेशन ना कि एमिनेशन, तुम लोल मत कटवाओ अपना भाई, ठीक से स्पेलिंग बोला करो, एनिमेशन होता है। उसके बाद मैंने यूट्यूब ज्वाइन करा, यूट्यूब भाई मेरा पार्ट टाइम है। सही है, मेरे को टाइम मिलता है, मैं तभी मैं सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन करते हुए गेम खेलता हूँ, मैं पीछे गेम नहीं खेलता। पीछे मेरा भाई लगा रहता पूरे दिन, लगे कभी लगे, मैं पीछे गेम नहीं खेलता, मैं सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे गेम खेलता हूँ। मेरे को बस वही वही करना आता, बस लाइव स्ट्रीम गेम खेलता हूँ, और पूरे दिन मैं अब भाई परिवार के साथ लगा रहता हूँ, अपने अपने घर के साथ लगा रहता हूँ, और अपना होमवर्क भाई वगैरह बहुत मिलता है, वो करता रहता हूँ। और हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूँ भाई, मैं शादीशुदा हूँ, सबको मालूम है, बहुत को मालूम है, बहुत को नहीं मालूम होगा, और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। और जो मेरी भाई जो वाइफ है ना, उसका जो घर है ना भाई, करोड़पति आदमी है, कम से कम 30-32 लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद मेरे को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो कुछ तो बात होगी भाई, जो मेरे को सिलेक्ट किया है। और उन्होंने पूछा था कि पापा के बिजनेस आगे ज्वाइन करना, तो मैंने मना कर दिया कि भाई मेरे को पापा के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को भाई अपने पैरों पे खड़ा होना है। जो भगवान ने मेरे को टैलेंट दिया, जो भगवान ने मेरे को ये सारी चीज भाई, स्केच मेरे को बनाना आता है, ये भाई हर चीज कर लेता हूँ, डांस कॉमेडी एक्टिंग पता नहीं क्या क्या, और यहाँ तक कि मैं स्टेट लेवल पे चेस भी खेल चुका हूँ यार। अपने कॉलेज में भी टॉप 4 में जाकर चेस खेल, टॉप 4 में पहुंच गया था मैं। वहां से हारे क्योंकि भाई इतने सारी चीज में पार्टिसिपेट कर रखा है, कोई धसा लगा रहा, अरे चेतन इधर आइयो यार, वो प्रैक्टिस करनी है उसकी, वो प्रैक्टिस करनी है, ये है स्टेज पे तेरा नाम भूल के जल्दी आ, एक्टिंग करनी है तेरे को, ये करना है, कॉमेडी करनी है। तो भाई कंसंट्रेशन चेस में बहुत चाहिए होता है। तो टॉप 4 में जाके मैं हार गया था, 100 बंदे थे, 100 बंदों में से टॉप 4 में गया था मैं। तो हर चीज करनी आती है भाई, तुम्हारी तरह नहीं है जो गए सुबह बैठे फिर दोबारा आए फिर बैठे, ना भाई ना हम पे ना हो पाएगा, बैठने वाली जॉब हम पे नहीं होती भाई। क्रिएटिव बंदे हैं हम, क्रिएटिव चीजें करते हैं। और रही बात एक्टिंग की, भाई एक्टिंग तुम मत किया करो, दो जादू नहीं आएगा भाई, तमराज किल भी सजाएगा और खोल के मार के चला जाएगा। हाँ, एक्टिंग तुम पे नहीं करनी आती, तुमने जो ट्राई करा भाई, मेरे को बहुत हंसी आई यार, सच्ची में बहुत मजा मजा आया मेरे को तुम्हारी वीडियो देख के। इतना उल पलुल तुमने ट्राई करा, तुम मत करना आगे से ट्राई, तुम्हारा लोल कटता है सच्ची में। तो ये था भाई इस वीडियो में, मैं भाई बहुत लंबी वीडियो खींच चुका हूँ, 23 मिनट की, 23 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। तो मैं भाई ये बताना चाहता था कि जो तुमने बेमतलब तुमने ऊपर कमेंट मारा भाई, तुम गेम खेल के जवाब देते यार, ये क्या भाई, जवाब अब तुम्हें मिल गया हो ना, तुम शांत बैठ जाओ। जवाब तो भाई मैं ऐसे ही देता हूँ, सही है, क्योंकि भाई हमारे पास है सब कुछ। ठीक है, हमारे पास व्यूवर भी हैं, टैलेंट भी है, एक्टिंग कॉमेडी पता नहीं क्या क्या करना आता है, और अपने पापा का आशीर्वाद भी है, व्यूवर का आशीर्वाद भी है। और भाई आगे मैं बहुत चीज करूंगा, सही है, तुम्हारे तरह खाली नहीं बैठने वाला। और रही बात सॉल्व करने की, इंजीनियरिंग सॉल्व करने, भाई मैं इंजीनियरिंग कोई सॉल्व नहीं करता, मेरे को फिर इतनी लंबी कहानी सुनानी पड़ती है यार, कि मेरे पापा, मैं 12th करता था, 12th में ये पापा ने ये करा, मैंने ये करा वो करा, भाई मैं नहीं बताता भाई मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। कोई बंदा पूछता है तुमने क्या करते हो, भाई मैं एनिमेशन करता हूँ, भाई ये करता हूँ, मैं एनिमेशन करता हूँ। कोई डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बस बंदे पूछते हैं तो उन्हें बताता हूँ भाई हाँ मैंने इंजीनियरिंग कर दी, इंजीनियरिंग के बाद मैंने ये कर दिया फलाना ढिमकाना कर दिया। तो यही है बस।
और क्या बताऊं यार मैं। और जहां तक रही, मैंने बताया था कि भाई 22 की उम्र में शादी हो गई थी भाई। बंदे बुढ़े हो जाते हैं, उनकी शादी नहीं होती। हम यार 22 की उम्र में शादी करके बैठे हैं। तो भाई सारी चीज अचीव कर रखी है हमने जिंदगी में, ठीक है। तुम्हारी तरह ऊल पलूल लुल्लू की तरह नहीं बैठे हम। हर चीज हमारे ये थे ना, हाथों की लकीरें, तुम कह रहे थे ना, ये देख लो हाथों की लकीरें, सारी रेखाएं क्लियर है, शार्प है। मुझे हाथ भी देखना आता है, कभी तुम्हारा भी हाथ देख के तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा मैं। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमारे बहुत प्यार मिलता है, हमारे पापा से मम्मी से बहुत सारा अच्छा सपोर्ट है। मैं भाई ऐसे ही करता रहूंगा, ठीक है। और जवाब देना तो भाई खेल के जवाब दो यार। तुम इस तरह जवाब दोगे तो भाई मैं जरूर जवाब दूंगा। भाई जाटों का खून है भाई अंदर, तुम्हारी तरह नहीं है, सही है। और इतना भयंकर जवाब दिया है तुम्हें, इतना भयंकर। अब हो सकता है तुम्हें जवाब तुम्हारा मिल गया हो। इतनी ट्रॉफी, इतनी शील्ड मैंने जीत रखी है। तुमने कहा था तुम लेवल पे नहीं आ सकते भाई। जहां से तुमने सीखा है ना भाई, हम वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं। आई बात समझ में। तुम हमारे भाई, तू मेरे कटे हुए खून के बराबर भी नहीं है। इतना सब कुछ है मेरे पास, भगवान ने इतना सब कुछ दे रखा मेरे को, सही है। मेरे को, मेरे परिवार को मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। मैंने भाई तुम्हारी वीडियो पहले ही देख ली जब मैं मनाली जा रहा था। मैं कहा, इसका यार, इसकी इतनी बड़ी झंड करने वाला हूँ मैं, ये बंदा रोता फिरेगा। ठीक है भाई, मैंने झंडी कर दी। तुम्हें कुछ भी कर, तुम्हें कुछ भी लगा, अच्छा लगे बुरा लगे, तुम भाड़ में जाओ। हमें खेलने दो और खुश रहो, तुम भी खुश रहो। और ये वीडियो देखने भाई पेपर खराब मत जान देना, अपने पेपर की तैयारी करना। कभी तुम कहोगे भाई गेम मेट की वजह से तुम पेपर खराब से लगे, हाथों की लकीरें कर देता तुम। ठीक है भाई, जादू आ गया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जादू आ गया, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई, चलता हूँ भाई मैं। तुम मत करना ये ट्राई, नहीं तो तमराज क्लिप्स आके घुसेड़ देगा तुम्हारे अंदर। ठीक है भाई। सो गाइस, थैंक वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पर, तब तक के लिए नमस्कार और आदाब, सत श्री अकाल।